जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं। हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वे किनारे ही बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। साथियों, जो असफल होने की ख्याल मात्र से ही भयभीत रहते हैं, उनकी जिंदगी गर्त में पड़ी हुई रहती है। दरअसल वे जानते ही नहीं है कि असफलता में ही सफलता छिपी है। असफलता आपको मजबूत बनाती है, आपको बताती है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई चूक आपसे हो रही है, मगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देते। उस कमी को न खोजकर आप अपने कार्य से पल्ला झाड़कर एक कोने में बैठकर असफलता का मातम मनाने लगते हैं कि हाय हम तो असफल हो गए हैं। इसलिए असफलता का मातम न मनाकर संकल्प लीजिए। मनुष्य में शक्ति की कमी होती है, मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। इसलिए संकल्प लीजिए और कि हम अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे, और इस विचार से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LKSS अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संस्मरण, हिंदी साहित्य का संस्मरण। ठीक है, संस्मरण किन किन कवियों ने संस्मरण लिखा, उनके नाम और उनकी लिखी हुई रचनाएं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। सबसे पहले देखेंगे हम कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन हैं। तो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पद्म सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना है पद्मपराग। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा है, और इनकी रचना है पद्मपराग, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1929 ईस्वी है। अब देखेंगे हम हिंदी के प्रमुख संस्मरण और संस्मरणकार। सबसे पहले हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्मपराग और प्रबंध मंजरी इनके संस्मरण हैं। कौन कौन? पद्मपराग सन 1929 ईस्वी और प्रबंध मंजरी। अगले कवि हैं श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा, इनके द्वारा रचित संस्मरण है शिकार। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1936 ईस्वी। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव सन 1949 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वे जीते कैसे हैं सन 1957, और सन 42 के संस्मरण इनके संस्मरण है किसके? श्रीराम शर्मा के। अगले कवि हैं मनमथ नाथ गुप्त। इनका संस्मरण है क्रांति युग के संस्मरण। क्या है? क्रांति युग के संस्मरण। ठीक है। अगले कवि हैं शिवनारायण टंडन। इनका संस्मरण है झलक। झलक इनकी रचना है सन 1938 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं घनश्याम दास बिडला। घनश्याम दास बिडला, इनका संस्मरण है बापू सन 1940 ईस्वी। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। 30 दिन मालवीय जी के साथ। ठीक है, 30 दिन मालवीय जी के साथ सन 1942 ईस्वी में। अगले कवि हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने हमारे आराध्य और संस्मरण शीर्षक से संस्मरण लिखा है। ठीक है, क्या? हमारे आराध्य सन 1952 ईस्वी और संस्मरण सन 1952 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने संस्मरण नाम से ही संस्मरण लिखा है। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ठीक है, हमारे आराध्य और संस्मरण। ठीक है। अगले कवि हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका संस्मरण है टूटा तारा सन 1940 ईस्वी। अगली कवियत्री है महादेवी वर्मा। इनका संस्मरण है पथ के साथी। पथ के साथी, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1956 ईस्वी है। अगले कवि हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है ये और वे। क्या? ये और वे। अगले कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना है जंजीरें और दीवारें। क्या है इनका संस्मरण? जंजीरें और दीवारें। अगले कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ। बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ शीर्षक से इन्होंने संस्मरण लिखा है। बचपन की स्मृतियां प्रकाशन वर्ष सन 1955 ईस्वी, और जिनका मैं कृतज्ञ सन 1957 ईस्वी। अगले कवि हैं सत्यजीवन वर्मा भारतीय। सत्यजीवन वर्मा भारतीय, इनका संस्मरण है एल्बम। ठीक है, एल्बम, प्रकाशन वर्ष सन 1949 ईस्वी। अगले कवि हैं ओमकार शरद। इनकी रचना है लंका महाराजिन। ओमकार शरद का क्या है? ओमकार शरद है। इनका संस्मरण है लंका महाराजिन, प्रकाशन वर्ष सन 1950 ईस्वी।
अगले कवि हैं कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू की रचना है मैं भूल नहीं सकता। मैं भूल नहीं सकता, तो किस प्रकार से याद करेंगे? मैं भूल नहीं सकता किसे? कैलाश को, ठीक है। मैं भूल नहीं सकता कैलाश को, ठीक है, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो इसलिए मैं भूल नहीं सकता संस्मरण किसका है? कैलाश नाथ काटजू का। प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। अगले कवि हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनका संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, ठीक है, ज्यादा अपनी कम पराई इनका संस्मरण है। और मंटो मेरा दुश्मन प्रकाशन वर्ष है सन 1956 ईस्वी। ज्यादा अपनी कम पराई सन 1959 ईस्वी। अगले कवि हैं सेठ गोविंद दास। इनका संस्मरण है स्मृतिकण। स्मृतिकण प्रकाशन वर्ष है सन 1959 ईस्वी। अगले कवि हैं इंद्र विद्या वाचस्पति। इंद्र विद्या वाचस्पति इनका संस्मरण है मैं इनका ऋणी हूँ सन 1959 ईस्वी में। अगले कवि हैं विनोद शंकर व्यास। प्रसाद और उनके समकालीन इनका संस्मरण है, प्रसाद और उनके समकालीन, ठीक है। अगले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नई पुरानी झरोखे इनका संस्मरण है नई पुरानी झरोखे, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1962 ईस्वी है। अगले कवि हैं संपूर्णानंद। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1962 ईस्वी है। अगले कवि हैं विष्णु प्रभाकर। जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक एक है और यादों की छाँव में, ठीक है, यादों की छाँव में। किसके हैं ये संस्मरण है विष्णु प्रभाकर जी के, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी के संस्मरण है, ठीक है। जाने अनजाने यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है और यादों की छाँव में, ठीक है। तो ये हैं इनके प्रमुख संस्मरण। अगले कवि हैं शिवपूजन सहाय। ये वे दिन वे लोग इनका संस्मरण है। अगले कवि हैं शांति प्रिया द्विवेदी। स्मृतियां और कृतियां इनका संस्मरण है, प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्मरण है लोकदेव नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियां। लोकदेव नेहरू प्रकाशन वर्ष है सन 1965 ईस्वी। स्मरण और श्रद्धांजलियां प्रकाशन वर्ष है सन 1969 ईस्वी। अगले कवि हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका संस्मरण है जिंदगी मुस्काई, ठीक है, सन 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। पुरानी स्मृतियां सन 1947 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं काका कालेलकर। गांधी संस्मरण और विचार इनका संस्मरण है, सन 1968 ईस्वी में इन्होंने यह प्रकाशित किया था। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनका संस्मरण है व्यक्तित्व की झांकियां, सन 1970 ईस्वी। अगले कवि हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका संस्मरण है अंतिम अध्याय, सन 1972 ईस्वी। अगले कवि हैं लक्ष्मी शंकर व्यास। स्मृति की त्रिवेणिका। किसकी त्रिवेणिका? स्मृति की त्रिवेणिका, ठीक है, लक्ष्मी शंकर व्यास का यह संस्मरण है, सन 1974 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, ठीक है। अगले कवि हैं अनीता राकेश। चंद संतरे और इनका संस्मरण है, ठीक है, सन 1975 ईस्वी। अगले कवि हैं कमलेश्वर। मेरे हमदम मेरे दोस्त प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी। अगले कवि हैं क्षेमचंद्र सुमन का संस्मरण है रेखाएं और संस्मरण, सन 1975 ईस्वी। अगले कवि हैं रामनाथ सुमन। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसने? राम ने, ठीक है, तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, सन 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगले कवि हैं परिपूर्णानंद। बीती यादें इनका संस्मरण है, सन 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं विष्णुकांत शास्त्री। स्मरण को पाथे बनने दो सुधिया चंदन के वन की, ठीक है,
स्मरण को पाथेय बन्नी दो, प्रकाशन वर्ष सन 1978 ईस्वी। सुधिया चंदन के वन की सन 1992 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पर साथ साथ चल रही याद, पर साथ साथ चल रही याद सन 2004 में इनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये है विष्णुकांत शास्त्री जी के संस्मरण। अगले कवि हैं शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में। ठीक है, सन 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं भगवती चरण वर्मा, इनका है अतीत के गर्त से हम खंडर के वासी। ठीक है, भगवती कहाँ से निकालती है हमें? अतीत के गर्त से निकालती है। ठीक है, हम तो खंडर के वासी हैं, या ठीक है, या हम खंडर के वासी थे। ठीक, इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो भगवती चरण वर्मा अतीत के गर्त से, प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी, और हम खंडर के वासी, ये इनके संस्मरण है। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि के नाम से जिन्हें जाना जाता है। राष्ट्र कवि दद्दा या रसिकेंद्र के नाम से, उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इनका संस्मरण है श्रद्धांजलि स्मरण। ठीक है, 1979 का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं सुलोचना रांगे राघव, पुनः इनका संस्मरण है। ठीक है, क्या है? पुनः रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव, इनका संस्मरण है पुनः। ठीक है, सन 1979 का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं कुंवर सुरेश सिंह, यादों के झरोखे, यादों के झरोखे। ठीक है, सन 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं राजेंद्र यादव, औरों के बहाने वे देवता नहीं, औरों के बहाने, औरों के बहाने और वे देवता नहीं, इनके दो संस्मरण है। औरों के बहाने प्रकाशन वर्ष 1981, वे देवता नहीं प्रकाशन वर्ष सन 2000 ईस्वी है। ठीक है, अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया। ठीक है, जिनके साथ जिया, इनका संस्मरण है, सन 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगली कवयित्री हैं प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का सुख दुख, सृजन का सुख दुख, इनका संस्मरण है, और सन 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका संस्मरण है युग पुरुष। ठीक है, युग पुरुष, सन 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली कवयित्री हैं पद्मा सचदेवा। ठीक है, इनका संस्मरण है दीवान खाना, मितवा घर और अमराई। ठीक है, दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, इनका संस्मरण है। दीवान खाना प्रकाशन वर्ष है सन 1984 ईस्वी, मितवा घर प्रकाशन वर्ष है सन 1995 ईस्वी, और अमराई प्रकाशन वर्ष सन 2000। ठीक है, अगले कवि हैं अज्ञेय, अज्ञेय का संस्मरण है स्मृति लेखा। ठीक है, स्मृति लेखा प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी। अगले कवि हैं कमल किशोर गोयनका, कमल किशोर गोयनका, इसमें संस्मरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण, प्रकाशन वर्ष है सन 1988 ईस्वी। अगली कवयित्री हैं बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1989 ईस्वी, और यादें और बातें। ठीक है, यादें और बातें भी इनका संस्मरण है, सन 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अगले कवि हैं काशीनाथ सिंह, याद हो कि ना याद हो, याद हो के ना याद हो, आछे दिन पाछे भये। ठीक है, आछे दिन पाछे भये। ठीक है, और घर का जोगी जोगड़ा। ठीक है, घर का जोगी जोगड़ा, इनके प्रसिद्ध क्या है? संस्मरण है। ठीक है, याद हो कि ना याद हो, सन 1992 ईस्वी, आछे दिन पाछे भये सन 2004, और घर का जोगी जोगड़ा सन 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं अजित कुमार, इनका संस्मरण है निकट मन में। ठीक है, कहाँ? निकट मन में, सन 1992 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ, और निकट मन में दूर वन में, पहला है निकट मन में और दूसरा है निकट मन में दूर वन में। ठीक है, दोनों इनके संस्मरण है, प्रकाशन वर्ष इसका सन 2012 ईस्वी है। ठीक है, अगले कवि हैं प्रकाशवती पाल, प्रकाशवती पाल, लाहौर से लखनऊ तक इनका संस्मरण है, सन 1994 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। अगले कवि हैं गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर का संस्मरण है सप्तपर्णी, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1994 ईस्वी। अगले कवि हैं दूधनाथ सिंह, लौट आओ धार, इनका संस्मरण है लौट आओ धार, किसकी धार? दूध की धार, लौट आओ। ठीक है, तो क्या है? लौट आओ धार, सन 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। एक शमशेर भी है, एक शमशेर भी है, सन 2012 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये दो उनके संस्मरण है, कौन कौन से? लौट आओ धार और एक शमशेर भी है। ठीक है, अगले कवि हैं रामदरस मिश्र,
इनका संस्मरण है स्मृतियों का छंद, सन 1995 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और अपने अपने रास्ते सन 2001 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगले कवि हैं प्रफुल्ल चंद ओझा। कौन है? प्रफुल्ल चंद ओझा। इनका संस्मरण है इनका संस्मरण है अतीत जीवी, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1995 ईस्वी। ठीक है, अगले कवि हैं रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री। ठीक है, सृजन के सहयात्री, प्रकाशन वर्ष है सन 1996 ईस्वी। अगले कवि हैं विष्णुचंद्र शर्मा, अभिन्न इनका संस्मरण है, प्रकाशन वर्ष है इसका सन 1996 ईस्वी में। ठीक है, अगली कवित्री कृष्णा सोबती, हम हसमत भाग 2 और हम हसमत भाग 3। ठीक है, और शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। ठीक है, ये चारों इनके संस्मरण है। कौन कौन से? हम हसमत भाग 2 और दूसरा है हम हसमत भाग 3। ठीक है, भाग 2 और भाग 3 में है। और शब्दों के आलोक में और सोबती एक सोहबत इनके प्रमुख संस्मरण। ठीक है, अगले कवि हैं रामनाथ अवस्थी, इनका संस्मरण है याद आते हैं। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में जिसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं मनोहर किशोर दीवान, इनका संस्मरण है नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन, सन 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन है। ठीक है, अगले कवि हैं देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले, इनका संस्मरण है जिसका प्रकाशन सन 2000 ईस्वी में होता है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 2000 ईस्वी है। ठीक है, अगले कवि हैं पुरुषोत्तम दास मोदी, अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, सन 2000 ईस्वी में, सन 2001 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, यह प्रकाशन हुआ। अगले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, इनका संस्मरण क्या है? एक नाव के यात्री। ठीक है, एक नाव का यात्री, सन 2001 इसका प्रकाशन वर्ष है। सन 2001 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित होती है। अगले कवि हैं विद्यानिवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा। कब चिड़िया रैन बसेरा? तो सन 2002 ईस्वी, इस प्रकार से इसे याद करेंगे। ठीक है, सन 2002 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले कवि हैं मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, और बातों बातों में। ठीक है, कौन कौन से इनके संस्मरण? लखनऊ मेरा लखनऊ, प्रकाशन वर्ष है सन 2002 ईस्वी। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, सन 2003 में इसका प्रकाशन होता है। और अगला संस्मरण है बातों बातों में। ठीक है, ये है मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं। अगले कवि हैं कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा, सन 2002 ईस्वी में। तुम्हारा परसाई, सन 2004। जो कहूँगा सच कहूँगा, 2006 में। अब तो बात फैल गई, सन 2007 में। तो ये हैं इनके संस्मरण और प्रकाशन वर्ष। अगले कवि हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक, सन 2002 ईस्वी में। अगले कवि हैं रामकमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 2002 ईस्वी। अगले कवि हैं डॉक्टर विवेकी राय, आंगन के बंधनवार, सन 2003 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और मेरे सुहृदय श्रद्धेय। ठीक है, ये हैं डॉक्टर विवेकी राय के संस्मरण। ठीक है, अगले कवि हैं लक्ष्मीधर मालवीय, लाई हयात आए, जिसका प्रकाशन सन 2004 ईस्वी में होता है। ठीक है, अगले कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव और व्योमकेश दरवेश। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, नंगा तलाई का गांव और गंगा स्नान करने चलोगे। ठीक है, कहाँ चलोगे? व्योमकेश दरवेश, नंगा तलाई के गांव, गंगा स्नान करने चलोगे। तो ठीक है, ये हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के संस्मरण। नंगा तलाई का गांव, प्रकाशन वर्ष सन 2004 ईस्वी। व्योमकेश दरवेश, सन 2010। और गंगा स्नान करने चलोगे, सन 2012 ईस्वी में ये संस्मरण प्रकाशित होते हैं। अगले कवि हैं केशव चंद्र वर्मा, सुमिरन के बहाने, सन 2005 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं अमरकांत, कुछ यादें कुछ बातें इनका संस्मरण है। ठीक है, अगले कवि हैं नवनीता देवसेन, इनका संस्मरण है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। ठीक है, अगले कवि हैं हर्षमंदर
अनसुनी आवाज़ें इनका संस्मरण है। अगले कवि हैं ज्ञानचंद्र जैन, कथा शेष इनका संस्मरण है। अगले कवि हैं सुमन केसरी, जेएनयू में नाम और सिंह इनका संस्मरण है, जेएनयू में नाम और सिंह। ठीक। अगले कवि हैं जाबिर हुसैन लोंगा, जो आगे हैं अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार। ठीक है, डोला बीबी का मजार इनके प्रमुख संस्मरण है। कौन कौन से? लोंगा, तो जो आगे हैं अतीत का चेहरा और डोला बीबी का मजार। ठीक है, ये हैं जाबिर हुसैन के संस्मरण। अगले कवि हैं गोविंद प्रसाद, आलाप और अंतरंग इनके संस्मरण है। ठीक है, आलाप और अंतरंग एक ही संस्मरण है। ठीक है, आलाप और अंतरंग। अगली कवित्री हैं गौरा पंत शिवानी, इनका संस्मरण है वातायन। ठीक। अगले कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, बन तुलसी की गंध और समय की शिला इनके प्रमुख संस्मरण है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती, इनका संस्मरण है ठेले पर हिमालय। ठीक है। अगले कवि हैं नीलाभ अस्क, इनका संस्मरण है ज्ञान रंजन के बहाने, सन 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। तो साथियों, आज रहे ये संस्मरणकार और उनके प्रमुख संस्मरण। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा या उपयोगी होगा। पढ़ते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। आगे मैं आपके लिए संस्मरण, जीवनी और आत्मकथा से संबंधित प्रश्न लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।